औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह नमल हम कर रहे हैं, पारा नंबर 19, और सूरत का आज हम रुकू नंबर 4 करेंगे और आयत नंबर 45 से देखें। वलक़द अरसलना इला समूद अख़ाहुम सालिहन अन इअ्बुदुल्लाह फ़इज़ा हुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून क़ाला या क़ौमि लिमा तस्तअजिलून बिस्सय्यिअति क़ब्लल हसनति लौला तस्तग़फ़िरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून क़ालू तय्यरना बिका व बिमन मअका क़ाला ताइरुकुम इंदल्लाहि बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून। तर्जुमे को देखें। और हमने समूद के पास उनके बरादरी के भाई हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा पैगाम देकर कि तुम लोग अल्लाह की इबादत करो। सो अचानक उनमें दो फरीक हो गए जो बाहम झगड़ने लगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए भाइयों, तुम नेक काम करो, यानी तौबा और ईमान से पहले अज़ाब को क्यों जल्दी मानते हो? तो तुम लोग अल्लाह के सामने कुफ्र से माफ़ी क्यों नहीं चाहते जिससे तवक्को हो कि तुम पर रहम किया जाए? वो लोग कहने लगे, हम तो तुमको और तुम्हारे साथ वालों को मनहूस समझते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी इस नहूसत का सबब अल्लाह के इल्म में है, बल्कि तुम वो लोग हो कि कुफ्र की बदौलत अजाब में मुब्तला हो गए हो। यहाँ इस सूरत में इन आयात में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का तज़किरा इस तरह बयान किया जा रहा है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जो कौम समूद के वतनी और कौमी भाई थे, कौम समूद की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा गया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया, शिर्क से मना किया और अल्लाह की बंदगी और अताअत की नसीहत फरमाई। इस तबलीग और दावत का नतीजा ये निकला कि कुछ लोग मोमिन बन गए, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम बरहक तस्लीम कर लिया और आपकी हदायत के मुवाफिक अमल पैरा हो गए, और कुछ लोग बदस्तूर मुशरिक बने रहे, अल्लाह के पैगंबर की तकज़ीब पर जमे रहे। तो गोया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत से कौम दो ग्रोहों में बट गई, एक ग्रोह ईमान लाने वालों का, दूसरा ग्रोह इनकार करने वालों का, और इस तफरके के साथ ही उनके दरमियान कशमकश शुरू हो गई। और यहाँ ये वाज़े रहे कि ठीक यही सूरत हाल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के साथ मक्का में पैदा हो गई थी। कौम दो हिस्सों में बट गई और इसके साथ ही इन दोनों ग्रोहों में कशमकश शुरू हो गई। इसलिए ये किस्सा इन हालात पर चस्पा हो रहा था जिन हालात में कि ये आयात नाजिल हुई। तो यहाँ पे समूद, हज़रत समूद, कौम समूद की बात आई और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का तफसील से ज़िक्र जो है वो हम पिछली सूरत में देख लिया था हमने। आगे अगली आयत को देखें। वकाना फ़िल मदीनति तिस्अतु रहतिन युफ़सिदून फ़िल अर्ज़ि वला युस्लिहून क़ालू तक़ासमू बिल्लाहि लनुबय्यिनन्नहु व अहलहु सुम्मा नक़ूलन्ना लिवलिय्यिहि मा शहिदना महलिका अहलिहि व इन्ना लसादिक़ून व मकरू मकरम व मकरना मकरम व हुम ला यशअरून फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतु मकरिहिम अन्ना दम्मरनाहुम व क़ौमहुम अजमईन। अन्ना, इस बस्ती में 9 शख्स थे जो सरजमीन में फसाद किया करते थे और ज़रा इस्लाह ना करते थे। उन्होंने कहा कि आपस में सब इस पर अल्लाह की कसम खाओ कि हम शब के वक्त सालेह अलैहिस्सलाम और उनके मुतल्लिकीन को जाके मारेंगे, फिर उनके वारिस से कह देंगे कि हम उनके मुतल्लिक और ख़ुद उनके बारे में जानने में मौजूद भी ना थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। अच्छा, और ये मशवरा करके उन्होंने एक खुफिया तदबीर की और एक खुफिया तदबीर हमने की और उनको ख़बर भी ना हुई। सो देखिए उनकी शरारत का क्या अंजाम हुआ कि हमने उनको फिर उनकी कौम को सबको आसमानी अजाब से गारत कर दिया। फ़तिल का बयूतुहुम
खावियतुम बिमा ज़लमू इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन यअलमून वअनजयनाल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून। तर्जुमा, सो ये उनके घर हैं जो वीरान पड़े हैं उनके कुफ्र के सबब से। बिलाशुबा इस वाक़े में बड़ी इबरत है दानिशमंदों के लिए, और हमने ईमान और तकवा वालों को निजात दी। इन आयात में बताया है कि इस ज़माने में समूद की 9 जमातें थीं और हर जमात का एक सरदार था। तो इन 9 सरदारों ने, जिनका काम मुल्क में फसाद फैलाने और ख़राबी डालने के सिवा कुछ न था, बहम सलाह मशवरा किया कि सौले की तरफ से रोज़ाना हमारी जानें ज़ईक़ में हैं, इसलिए एक दिन फ़ैसला ही कर लो। चुनाचे आपस में मुआहिदा और हल्फ लिए वे सब मिलकर रात को हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के घर पर टूट पड़े और किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर जब कोई इनके खून का दावा करने वाला खड़ा होगा तो कह देना कि हमें खबर नहीं, इनके घर की तबाही हमारी आंखों ने देखी ही नहीं। मतलब ये कि हम खुद ऐसी हरकत किया करते, इस वक्त हम मौजूद भी ना थे। इस तरह की साजिश से हम में भी एक मुलजिम भी नहीं ठहर सकेगा। और इसी तरह से इसी नौइयत की साजिश कुफार मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ सोचते रहते थे। मक्का वाले और सोचते रहते थे, और बिलाखिर यही साजिश उन्होंने हिजरत के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़अल्लाह कत्ल करने के लिए, यानी सब कबीलों के लोग मिलकर आप पर हमला करें ताकि बनी हाशिम किसी एक कबीले को मुल्ज़म ना ठहरा सके और सब कबीलों से बैक वक्त लड़ना इनके लिए मुमकिन ना हो। फिर आगे वो आपको वाक़या पता है कि हज़रत इन्होंने ऊँटनी को भी हलाक कर दिया था और फिर इन पे तबाही आई थी। तो मक्का वाले तबूक के रास्ते से शाम का सफ़र करते तो वादी कुरा से गुज़रना होता था, जहाँ समूद की बस्तियों के खंडरात उस वक्त तक मौजूद थे। आयत में इसी तरफ इशारा है कि जो वादी कुरा में गुज़रते हुए खंडरात देखते हो, ये इन्हीं मकानात के खंडरात हैं जिनमें कौम समूद के लोग रहते थे। इनकी बस्तियाँ अब कैसी उजड़ी पड़ी हैं और ये उनके कुफ्र जुल्म की सज़ा नहीं मिली। खुदा जालिम नहीं कि ख्वामख्वाह किसी बस्ती या को बर्बाद कर डाले। हकीकत में ये तबाही का बायस खुद इनके अपने किरदार और इनकी अपनी हरकतों की वजह से ये लोग इबरत का सामान बने। अगली आयत को देखें। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशत व अंतुम तुबसिरून अइन्नकुम लतअतूनर रिजाला शहवतुम मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौमुन तजहलून फमा कान जवाब कौमिही इल्ला क़ालू अख़रिजू आल लूतिम मिन क़रयतिकुम इन्नहुम उनासुम यततहरून। और हमने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा था जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, क्या तुम बेहयाई का काम करते हो? हालांकि समझदार हो क्या तुम मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो औरतों को छोड़ के? बल्कि तुम महज जहालत कर रहे हो। सो इस तकरीर का उसकी कौम में कोई जवाब न बन पड़ा, बजुज़ इसके कि आपस में कहने लगे कि लूत के लोगों को तुम अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक साफ बनते हैं। सो हमने लूत को और इनके मुतल्लकीन को बचा लिया। फ़अनजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु क़द्दरनाहा मिनल गाबिरीन व अमतरना अलैहिम मतरन फ़साअ मतरुल मुनज़रीन कुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून। तर्जुमा देखें। सो हमने लूत को और उनकी मुतल्लकीन को बचा लिया, बजुज़ उनकी बीवी के उसको हमने उन्हीं लोगों में तजवीज़ कर रखा था जो अजाब में रह गए थे, और हमने उन पर एक नई तरह का मी बरसाया। सो उन लोगों का क्या बुरा मी था जो डराए गए थे। आप कहिए कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए सज़ावार हैं और उसके उन बंदों पर सलाम नाजिल हो जिनको उसने मुंतखब फरमाया कि अल्लाह बेहतर है या वो चीज़ जिसको शरीक ठहराते हैं। यहाँ पे देखिए, इंसान में जब अक्ल की रोशनी कम होती है, नूर फितरत जब बुझता है, दिल पर जब स्याही छा जाती है, रूह पर जब जंग चढ़ जाता है, और जब अच्छाई बुराई में इम्तियाज़ पैदा करने वाली कुव्वत मुर्दा हो जाती है, उस वक्त ख्वाहिशात का आम तसल्लुत हो जाता है और नफ्स तागूती का डेरा कायम हो जाता है।
آدمی کی آنکھوں پر عیش پرستی کے پردے پڑ جاتے ہیں، عیش و عشرت کے نشے سے دماغ سرشار ہو جاتا ہے، جائز و ناجائز، حق و باطل کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ تو جہاں چنانچہ ان آیات میں بتایا کہ لوط علیہ السلام کو ایک بد کردار قوم کو سمجھانے کے لیے بھیجا گیا، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی بد کرداری کی برائی کھول کر سمجھائی کہ تم جان بوجھ کر ایسی بدفعلی کیوں کرتے ہو کہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ شہوت رانی پر دوڑتے ہو، اور پھر اس بے حیائی سے ذرا نہیں شرماتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں کہ اس بے حیائی کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ کیا تم جان بوجھ کر دیوانہ بن رہے ہو اور جاہلوں کے سے کام کرتے ہو؟ غرض جب ان کافروں کو حضرت لوط علیہ السلام کی طرف انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا، انہوں نے کوئی اس پہ عمل نہیں کیا، اور پھر ظاہر ہے قانون قدرت و مکافات عمل کا وقت آ پہنچا، اور وہی ہوا جس سے پہلے نافرمان قوموں کو انجام ملا تھا۔ وہ تمام جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت ماننے سے انکار کیا اور اس بدافعالی کو بدستور جاری رکھا، ان کی ساری بستیاں الٹ گئیں، اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، ساری آبادی زمین کے اندر دھس گئی، اور وہاں ایک غلیظ پانی کی جھیل بن گئی جس کو آج بھی ڈیڈ سی کے نام سے، بحر مردار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اوہو، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، سنت اور بدعت کا فرق بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائے۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن نہیں ہے، سورہ شعراء میں سوالات گزرے، وہاں تفصیلی حالات تھے، یہاں اب دوبارہ یاد دہانی کے لیے بات آ رہی ہے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نفس کی شرارت و شیطان کی خباثت سے ہماری حفاظت فرما دے، اور ظاہر میں اور باطن میں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرمائے، نافرمان قوموں کی خصلت اور عادت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور اپنے متقی اور دیندار نیک صالح بندوں میں ہم کو شامل فرمائے۔ اے اللہ، آپ نے ہم کو جو ایمان اسلام کی دولت عطا فرمائی، اس پر ہم آپ کے بے انتہا شکر و احسان اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اس پاک رسول علیہ السلام پر جن کے واسطے اور ذریعے سے ہم کو یہ دولت ملی، لاکھ لاکھ صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ اے اللہ، اے ذوالجلال والاکرام، آپ ہی سب سے برتر و بہتر ہیں، اور آپ ہی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ میرے مالک، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور پاکی اور نیکی اور طہارت والی زندگیاں گزارنے کی ہمیں، ہماری اولادوں کو اور آنے والی نسلوں کو توفیق عطا فرما دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔